कुश आवास विहार में विराजित बाबा की 5.5 फीट की प्रतिमा के बाद अब उनके सिंहासन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत कुंजीर ने बताया कि बाबा की स्थापना विगत दिनों बड़े धूमधाम से की गई थी। इस दौरान 3 दिवसीय भव्य आयोजन भी किया गया, जिसमें क्षेत्र के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में साईं भक्तों ने भाग लिया। मंदिर नवनिर्माण की अगली कड़ी में अब बाबा का विशाल सिंहासन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका काम साईं भक्त कलाकार किशोर भाई द्वारा जलगांव में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह काम बहुत ही बारीक तरीके से हाथ से किया जाता है, इसलिए इसमें समय लगता है। सिंहासन का निर्माण लगभग 2 से 3 माह में पूरा हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में उसे स्थापित किया जाएगा। साईं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक और दादा दयालु के नाम से प्रख्यात श्री रमेश मेंदोला जी का निर्माण के दौरान मार्गदर्शन और अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि माननीय विधायक 2 से 3 बार मंदिर परिसर का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने यहाँ हो रहे कार्यों को सराहा और कहा कि संपूर्ण मंदिर निर्माण के बाद क्षेत्र की जनता को बाबा का आशीर्वाद अब उनके घर में ही मिलता रहेगा। ज्ञातव्य है कि क्षेत्रीय विधायक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सिंहासन का काम कर रहे साईं भक्त किशोर भाई ने संवाददाता से फोन पर चर्चा के दौरान बताया कि इस प्रकार के निर्माण के लिए सर्वप्रथम मंदिर परिसर का दौरा कर नपती लेने का काम किया जाता है। इसके लिए उनकी पूरी टीम मंदिर का दौरा करती है। तत्पश्चात निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। सबसे पहले संपूर्ण सिंहासन की रूपरेखा को एक ड्राइंग के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। तत्पश्चात उसे सोने, चांदी या पीतल की धातु में एक समान रूप से उतारा जाता है। इसमें सबसे अहम बात यह होती है कि पूरे सिंहासन के निर्माण के दौरान किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। हर काम हाथ से होता है। काम बारीकी और सफाई से हो सके, इसके लिए प्रतिदिन करीब 3 कुशल श्रमिक और 2 हेल्पर दिन में 8 से 10 घंटे लगातार काम करते हैं। इतना समय देने के बावजूद भी एक सिंहासन के निर्माण में लगभग 3 माह का समय लग जाता है। किशोर भाई ने आगे चर्चा में बताया कि उन्हें बचपन से ड्राइंग का शौक था। उन्हें जब भी कोई कागज मिलता वह उस पर कुछ ना कुछ डिजाइन करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका यह शौक एक कलाकार के रूप में सामने आया। किशोर भाई ने यह कला अपने मोटा काका से सीखना शुरू किया था। मोटा काका सोने चांदी का काम करते थे, वहीं से किशोर भाई ने इस कला को सीखना शुरू किया। लेकिन बाद में जब किशोर भाई को लगा कि सोने चांदी का काम तो केवल धनाढ्य वर्ग ही करवा सकता है, ऐसे में इस कला को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसे पीतल और तांबे पर उतारना शुरू किया और देखते ही देखते उन्हें इसमें काफी सफलता मिलती गई। उन्होंने आगे बताया कि सबसे पहले उन्होंने शिरडी वाले साईं बाबा का मात्र 9 इंच का सिंहासन बनाकर शिरडी के दरबार में पहुंचाया था। वह लोगों को इतना पसंद आया कि वहां के व्यापारी लगातार उनसे इस साइज के सिंहासन की मांग करने लगे। किशोर भाई का नाम आज केवल शिरडी ही नहीं, समूचे देश में सिंहासन निर्माण के लिए मशहूर हो चुका है। उन्होंने कलकत्ता, भुवनेश्वर, इंदौर, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि के साईं मंदिरों में बाबा के सिंहासन का निर्माण किया है। साथ ही वे अब लंदन स्थित साईं मंदिर के सिंहासन का निर्माण भी कर रहे हैं। किशोर भाई के साथ इस निर्माण कार्य में प्रशांत खड़के, गोपाल बारी, विशाल पाटिल, सत्यवान सोनर, जयेश पाटिल सभी निवासी जलगांव सहयोग करते हैं। मैं जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ ग्लास के शीटकर और पीतल के धातु के ऊपर हमारा नक्शी काम होता है। हमारे यहाँ 99% साईं बाबा का सिंहासन बनते हैं। हमारे को लव कुश आवास विहार सुखलिया इंदौर से साईं बाबा का सिंहासन बनवाने का काम मिला है, तो वहाँ पर शिरडी के तर्ज पर मंदिर में सिंहासन बनवाने का काम चालू है। वो काम 2 से ढाई महीने में कंप्लीट करके हम फिट कर देंगे।